इसमें कोई शक नहीं कि एक औरत के ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मगर इन ज़िम्मेदारियों को बिना हेल्पर कैसे टाइमली मैनेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाज़िर अपने एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में थोड़ी-सी आप लोगों के साथ ना सिलाई के रिलेटेड टिप्स शेयर करूँगी, साथ में बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करूँगी और घर की क्लीनिंग के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूँगी जो कि डेली की रूटीन को ईज़ी बनाने के साथ-साथ आपकी ज़हनी थकन को भी कम करेगी। और जब ज़हनी थकन ही ना होती तो हम हर काम अपना टाइमली मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, बातें अपनी थोड़ी-सी रूटीन पे। ये सुबह की रूटीन है बच्चों के लंच बॉक्स की। अभी मैं बस प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसके लिए ना मैं थोड़ी-सी तैयारी जो है ना रात को ही करके रख लेती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ये ढेर सारी लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर दें। देखिए, मैं ढेर सारी एक ही वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं जो है ना बच्चों को फ्रेश लंच बॉक्स बना के देती हूँ। नहीं तो मैं बच्चों को अगर मैंने बना के रखने हो ना तो मैं कर दूँ, जिस तरह से मैं सब्जियों वगैरह की आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ, कुछ ऐसी और शेयरिंग करती हूँ, तो उस तरह से मैं कर दूँ। लेकिन मेरा होता है कि मैं डेली के डेली बच्चों का फ्रेश लंच बॉक्स बनाऊँ या नगेट्स वगैरह बना के या शामी कबाब, वो तो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह का मैंने देना हो ना तो फिर मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। अच्छा, आते हैं अपनी पहले थोड़ी-सी ना रेसिपी पे। अच्छा, रेसिपी जब भी हमने कोई ऐसी बनानी होती है, सुबह बच्चों को कोई ख़ास लंच बॉक्स देना होता है ना, तो आपने क्या करना है, थोड़ी-सी ना इसकी प्रिपरेशन रात को ही करके रख लेनी। जैसे कि मैंने ये सैलेड वगैरह रात को काट के रख लिया था और चिकन को ना मैंने स्टीम करके रात को ही रख लिया था। अभी सिंपली बस हम जो है ना इस सैलेड को ना 2 टेबलस्पून सिरके के अंदर ना सोता सा कर लेंगे, सॉफ्ट सा कर लेंगे। और मैं आज बना रही थी रोल पराठा बच्चों को। मैंने कहा आज बस मैं बाज़ार के मैं पराठे भी मैंने मँगवा लिए थे रात को। वैसे तो मैं घर के ही बना के देती हूँ, लेकिन वो लंच बॉक्स में ना उनका टेस्ट थोड़ा-सा अजीब हो जाता है, बच्चे नहीं खा के आते। एक आधी बार मैंने दिया था बच्चों को, लेकिन बच्चों ने वैसे ही पराठा वापस लाए थे। फिर ये है कि इसको हल्का सा ऑयल लगा के जब हम पराठे को फ्राई कर लेते हैं ना, तो बहुत मज़े का एक फ्लेवरी सा ना रोल पराठा बन जाता है। नहीं तो मेरी कोशिश होती है मैं घर का ही दूँ, लेकिन जब बच्चों ने खाया नहीं, ज़ाया किया, तो फिर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। तो इसलिए फिर मैंने इस बार सोचा था कि मैं बाज़ार के ना ये पराठे मँगवा लूँगी और बाकी चीज़ें जो मैं घर पे रेडी कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टिक्के बनाए थे ना, इसको मैंने थोड़ा-सा ना अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया था, साथ में गरम मसाला पीसा हुआ, सूखा धनिया, साथ में दही लगा के इसको मैंने स्टीम कर लिया था। उसके बाद जो था ना 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैंने इसको जो था ना फ्राई कर लिया। और ये जब फ्राई हो जाएगा तो इतने मज़े की इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। और अब हम अपने पराठे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये रात को ही ना करके रख लिया था। बाज़ दफ़ा होता है कि सुबह आँख लेट खुलती है, ये नमाज़ पढ़ के अगर आप लेट गए हैं, तो उसके बाद भई उठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर नमाज़ पढ़ के ज़िक्र-ओ-दुआ हम करते रहते हैं, कोई इज़्कार पढ़ने बैठ जाते हैं, तो फिर तो चलो इतना हम ईज़िली उठ के अपने हर काम कर लेते हैं। लेकिन जब हम लेट जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा भागम-दौड़ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, हल्का-सा मैंने ऑयल लगा के ना इन पराठों को ना फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लगाया, बस हल्का-हल्का सा। बस कि जैसे कि इनको ना मैंने वो क्या कहते हैं पका लिया है, कि ऑयल नहीं बहुत ज़्यादा लगाया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे आपको खाने के बाद ना भारीपन महसूस होता है। मैं तो जब भी ये बाहर के पराठे खाती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसे मेरी तबीयत जो है ना बोझिल सी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सॉस रेडी कर लूँगी, जिसमें मैंने मायो डाली, थोड़ी-सी मैंने चिली गार्लिक केचअप डाला है, साथ में मैंने इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस डाला था और साथ में नमक और जी काली मिर्च। बस इसको मिक्स करेंगे और बाद जी अब हम अपने पराठे रेडी कर लेंगे। अब पराठों को बनाने के लिए ना मैं बटर पेपर पहले लगाऊँगी, कि इसको मैं ना इसी में रोल करके ना लंच बॉक्स में रख दूँगी। फिर साथ के साथ जो है ना मैं ये पराठा रेडी करूँगी और कुछ आप लोगों के साथ ना मैंने आज बातें भी करनी है। और बातें भी कुछ इस तरह के कमेंट ही होते हैं जो कि आप लोग इतने प्यार से, इतने दिल से करते हैं। और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि वाक़ई जो दिल पे भी लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वाक़ई मेरी समझ से बाहर होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि अल्लाह का जिसको अल्लाह पे यकीन होता है ना, उसका हर काम ही आसान हो जाता है। तो उसपे मुझे कमेंट आया था कि काम आसान हो ना हो, ज़िंदगी हमें चाहे थका दे और हम बस ख़त्म हो जाएँ, पता नहीं काम पूरा कब होगा। देखें, इस कमेंट के ऊपर जब मैंने पढ़ा ना, मेरे पास लफ़ाज़ ही नहीं थे कि मैं क्या इस बंदी को आगे से रिप्लाई करूँ। यकीन करें, 8 दिन के बाद जाके ना कल मैंने रिप्लाई किया और मेरे माइंड में आ गया कि इस बात को ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखिए, अल्लाह की ज़ात पे जब हमें यकीन हो जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि हमें ज़िंदगी थका रही है या हमें हमारा काम थका रहा है। हमारा काम है बस काम को करते रहना, बाकी मिलना या ना मिलना वो तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। लेकिन ये गिले-शिकवे करने से ना हमारे जो थोड़ी बहुत अल्लाह के हाथ सुनने वाली होती भी है ना, तो वो अल्लाह ताला को हम नाराज़ कर बैठते हैं अपनी इन बातों की वजह से, इस नाशुक्री की वजह से। मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ कि नाशुक्री ना किया करें, अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ार बनें। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर कोई नाशुक्रा होता है। देखें कि बाज़ दफ़ा हम अपनी ऐसी सिचुएशन, हमारे हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हम गिले करने बैठ जाते हैं। ये गिला करना भी नाशुक्री में आता है। जो
जो है जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी कोई चीज़ देख लें या कुछ ऐसा उसको करता देख लें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। ये भी जो है ना, ये भी गिले में आता है और नाशुक्री में आता है। और ये चीज़ें जो है ना, इंसान को बहुत दूर तक मेरे ख़्याल से ना ले जाती हैं। जो बातें समझने वाली होती हैं ना, हम वो बातें सोचते ही नहीं हैं। बस बेदहानी में, बस अपनी जो दुनिया की फ़िक्र फ़ाक़े होते हैं ना, उसमें हम पता नहीं क्या-क्या गुनाह कर बैठते हैं। तो इसलिए बस जी मेरा तो यही होता है कि आप लोगों के साथ इस तरह की कोई बात शेयर करूँ जिससे भी आपको कोई फ़ायदा हो जाए। शायद मेरे कुछ कहने से मेरी कोई बात आपके दिल पे लग जाए और आपको भी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी बात को लेके परेशान हैं, तो आप उसको पॉज़िटिव जो है ना व्यू में देख सकें। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को पॉज़िटिव व्यू में देखते हैं ना, तो हमारी एनर्जी जो है ना वो बूस्ट होती है। जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, हम लेज़ी हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, कुछ भी करने को फिर दिल नहीं होता। फिर बस हम नाशुक्रे होते जाते हैं और गिले करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों को लंच बॉक्स में मैंने थोड़े से ना बादाम, 5 बादाम मैं डेली के दे देती हूँ लंच बॉक्स में। क्योंकि पराठे इतने ज़्यादा कोई बड़े-बड़े तो नहीं थे, लेकिन मैंने ज़्यादा भी नहीं दिए थे क्योंकि गर्मी है ना, तो इसलिए बस मैंने एक-एक पराठा, उनको छोटू-छोटू सा पराठा होता है ये, तो वो बना दिए। साथ मैंने इनमें बादाम दे दिए थे, खजूरें खत्म हो गई थी, नहीं तो मैं 2 खजूरें ना लाज़िम बच्चों को लंच में दे देती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे और सबसे पहले तो मैंने किचन साफ़ किया। आज मुझे घर की ना थोड़ी-सी क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि कल ना रात को इतनी ज़्यादा आंधी आई और बस हर तरफ ही डस्ट डस्ट हुई हुई थी। तो फिर आज सोचा चलो ड्राइंग रूम को ना अच्छे से क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ। नहीं तो मेरा होता है 2-3 दिन ना आराम से ना इसकी क्लीनिंग के निकल जाते हैं, यानी कि डस्टिंग वगैरह के भी, क्योंकि हम इतना इस रूम में आते नहीं हैं। हमारा सारा दिन बस बेडरूम में ही गुज़रता है, बच्चे भी उधर ही खेलते हैं और बैठते हैं। तो इधर इतना आना-जाना नहीं होता, लेकिन हाँ, कल इतनी ज़्यादा कोई डस्ट आई है ना जब आंधी आई, तो उसके बाद तो बस फिर जी सारे काम को मैंने आज छोड़ा। मैंने कहा पहले जो है ना मैं इस काम को करूँ। अच्छा, जब हमने बिना हेल्पर घर के कामों को करना होता है ना, तो जब कोई एक्स्ट्रा काम निकलता है, इतनी ज़्यादा कोई थकन होने लग जाती है ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे समझ नहीं आ रही होती फिर मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर मेरी सबसे पहले यही एक प्रायोरिटी होती है कि मैंने एक टाइमर लगा लेना है, जिसमें ना मैं अपने अपने घर को ना अच्छे से क्लीन कर लूँ। आप भी इस तरह से किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँ कि जब भी आपने कोई कुशन कवर्स हो गए या फिर इस तरह से सोफ़ा कवर्स होते हैं ना, तो आपने इनको प्रेस करके ना फिर सोफ़े के ऊपर बिछाना है। फिर जो इनके अंदर से एक शाइन निकलती है ना, वो अलग ही लेवल की निकलती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं इनके कवर या कुशन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो फिर मैं इनको प्रेस करके ना फिर ही बिछाती हूँ। तो बस कल इतनी मुझे मट्टी-मट्टी फ़ील हो रही थी, कल मैंने बस फिर इसको ना सर में थोड़ी देर के लिए भिगोया और इनको वॉश कर लिया। वैसे मशीन वगैरह तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं लगाती, गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ ही कपड़े वॉश हो जाएँ। इससे एक तो बिल भी नहीं बढ़ता, दूसरा ये कि जो यूनिट का एक इश्यू होता है ना कि यूनिट 300 से बढ़ जाए तो इतना ज़्यादा बिल पड़ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली के डेली कपड़े वॉश कर लूँ, जिससे मुझे मशीन ज़्यादा ना लगानी पड़े। और एक बात और, आप ना दिन में 1-2 घंटे ना फ्रिज को भी बंद कर दिया करें। मैं जब सुबह फजर के टाइम उठती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं फ्रिज को बंद कर दूँ, फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं या तो फिर जब क्लीनिंग करके घर की मैं फारिग होती हूँ ना, तो मैं फिर ना फ्रिज को ऑन कर देती हूँ। इससे ये है कि जो बिल है ना वो भी थोड़ा-सा मेंटेन रहता है। बिजली आजकल वैसे इतनी ज़्यादा महँगी है, ऊपर से महँगाई इतनी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँ कि जब ये शू रैक पड़ा होता है ना हमारे घर पे, तो इसके ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं ना, तो इस पे आप कोई वॉल्स वगैरह या कुछ ऐसा डेकोरेशन पीस रखते हैं, करें कि इसके ऊपर ज़्यादा मेस ना बने और रखा हुआ भी ना अच्छा लगता है, एक बुरा नहीं लग रहा होता। नहीं तो बाहर से कोई भी आ रहा है, इसके ऊपर हेलमेट रख रहे हैं, हाथ में कोई शॉपर है या चाबियाँ हैं इसी के ऊपर रख रहे हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मेस बन जाता था। तो इसलिए मैंने फिर यही किया। अच्छा, रात को जब मैंने वो कुशन और साथ में सोफ़ा कवर वॉश किए, तो ये ना मैंने फिर साथ में ना ये भी वाले कुशन के भी ना कवर वॉश कर लिए थे। अभी बस प्रेस किए और इनको बस मैंने इनके ऊपर ना चढ़ा दिया था। और जब भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये चीज़ें होती हैं जब हम बिजली कहाँ से बचाएँ और कहाँ पे यूज़ करें। जैसे कि हाथ के साथ मैं डेली के डेली कपड़े वॉश तो कर लेती हूँ, लेकिन ये मेरी एक हैबिट है कि जब मैंने कपड़े वॉश कर लिए ना, जैसे कि पिलो कवर हो गए या सोफ़ा कवर हो गए, तो मैंने क्या करना होता है, इनको जो है ना प्रेस करके ना फिर ही मैंने इनके ऊपर चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ना बस सारा बेड वगैरह सेट कर लिया था, सारे घर की जो मेस थे वो भी मैंने समेट लिए थे। अभी बैठ के मैंने अपने बटन लगाने थे, साथ में जो कपड़े मैं लेके आई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। श्लिंग करने वाले थे, जो श्लिंग करने वाले हैं वो भी श्लिंग करूँगी। उससे पहले मैं किचन में जाऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। और जी खाने में आज मैंने अरबी बैंगन बनाने थे, सब्ज़ी वगैरह पास ही खड़ी अब काट लूँगी, क्योंकि घर की क्लीनिंग में मेरा इतना ज़्यादा कोई टाइम चला गया। लेकिन गैस जो थी ना वो 12 बजे ही आनी थी। फिर मुझे ये भी था कि चलो 12 बजे से पहले-पहले मैं सारे घर की ना क्लीनिंग कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं
मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँ कि अगर आपके घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, कीड़ियाँ या चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपने जब भी मॉप लगानी है ना, तो उस वाले पानी में ना आपने थोड़ा-सा नमक और सिरका मिला के ना मॉप को उसमें वॉश करके ना फिर आपने फर्श पे मॉप लगानी है। इससे मक्खियाँ जो है ना नहीं आएँगी, कोई चींटियाँ नहीं आएँगी। मेरे घर पे देख लें, जब टेरेस का दरवाज़ा खुला भी होता है ना, तो मेरे घर में कोई आपको मक्खी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से ही मॉप लगाई होती है, स्प्रे किया होता है। स्प्रे मैंने पहले ही आपको तरीका बताया हुआ है कि किचन में आपने किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब आप लोगों को ना ये गर्मियों के लिए ना मैं थोड़े से 1-2 ड्रेस लेके आई थी और सोचा चलो इनको भी साथ ही अब स्लिंग कर लूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी, किचन के जो काम है ना वो करूँगी। उससे पहले ये देखें, ये एक ज़लबेरी से मैंने लिया था और एक जो था ना मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये जो पैरेट से कलर का है ना, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था 1700 का 2 पीस। ठीक है, और अच्छा मैं उसको अभी निकाल के अंदर मैंने बाल्टी में डालने गई थी श्रिंक करने के लिए, और याद आया कि ऊपर मैंने सब्जी भी चढ़ाई हुई है। फिर मैं इधर आ गई, उसको मैंने कपड़े को ना पानी के अंदर जो था ना श्रिंक करने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पे ना सब्जियां वगैरह भी रात की आई हुई थी। फिर मैंने कहा चलो इसको भी ना वॉश वगैरह करके ना रखूं, और जब वॉश करके रखी होती है ना, एक तो चीज़ साफ भी रहती है, दूसरी ये कि कोई भी इनके ऊपर जो जम्स वगैरह होते हैं ना तो वो भी उतर जाते हैं। वैसे भी जब हमने धो के इस तरह से रखी होती है ना सारी सब्जियां वगैरह, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ की, तो फिर भी हमारा हाथ नहीं रुकता, बस पकड़ो और काटो और इस्तेमाल कर लो। अच्छा, यहाँ पे ना अरबियाँ मैंने ऊपर मसाला भून के ना उसको अरबियाँ डाल के ना मैंने उसको घलने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी साइड पे ना मैं बैंगन वगैरह की ना कटिंग कर लूँगी, और साथ ही मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये सारा काम जो है ना, अभी 12 बज चुके थे, 12 मेरे ख्याल से 12 सवा 12 हो गए थे। आज थोड़ा सा ना मैं घर की क्लीनिंग में थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि घर के मुझे ढेरों ढेर और हर तरफ से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए लेट थोड़ा मैं किचन में आई। लेकिन खैर मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि किचन मेरा पहले ही साफ़ था, पहले मैंने किचन साफ़ किया था, उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की थी। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप जो है ना इतनी कम सब्ज़ी क्यों पकाती हैं? देखिए, जितने मेरे घर पे बच्चे हैं या हम 2 जितने हैं, और बच्चे मेरे जो है ना सालन बिल्कुल नहीं खाते, सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, चिकन वगैरह बना लूँ तो वो खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी भई वो कहते हैं कि झूठ ही हो जाए, उनको फिर बस फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बनाऊँ और जिससे ना सब्ज़ी ख़राब भी ना हो। अगर मैं ज़्यादा बना लूँगी, फिर यहाँ पे किसी को देने वाला भी कोई सिस्टम नहीं होता, तो फिर सालन ना वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ कि जितना भई हमारा 2 टाइम पे मेरा और मेरे हस्बैंड का हो जाए। अगर किसी बच्चे ने खाना भी है ना तो वो भी खा लें। अच्छा, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप बच्चे क्यों कहती हैं, आप नाम क्यों नहीं लेती? अच्छा, मेरा आपसे वादा है कि जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएँगे ना, मैं अपने बच्चों का नाम रिवील कर दूँगी कि मेरे बच्चों का क्या नाम है। फिर मैं जब भी बच्चों की बात करनी होगी ना, तो फिर मैं बच्चों को ना नाम से पुकारा करूँगी। अगर बेटे का नाम जो है मैं उसको नाम से पुकारा करूँगी, और फिर मैं बच्चे नहीं कहा करूँगी। लेकिन हाँ, एक बात और कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जब हम जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, माँ-बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए नाम से पुकारना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैं अंदर आ गई थी, हंडिया को मैंने दम लगा दिया था, और जितनी देर में उसको बैंगन जो थे ना वो गलेंगे, उतनी देर में बैठ के ना बटन लगा लूँगी। और इस टाइम जो टाइम था ना, पौना 1 हो गया था, अभी बच्चों के आने में काफ़ी टाइम था, घंटा था पूरा। और उसके बाद जो था ना, मैंने सोचा चलो बटन वगैरह जो मेरी शर्ट की तरपाई होने वाली है गले की वो कर लूँगी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना मगरिब के बाद ना मशीन लेके बैठूँ। पता नहीं मुझे क्या गंदी आदत है कि जब मगरिब की भी अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने सिलाई करने के लिए बैठना होता है, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई काम नहीं होता। ना तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है, ना फिर कोई मुझे बार-बार किचन में उठ के जाना पड़ता है, ना घर का कोई काम होता है, और ना ही उस टाइम किसी ने घर पे आना होता है। फिर मेरी कोशिश होती है मगरिब के टाइम में सिलाई मशीन पे बैठूँ और कपड़े स्टिच कर लूँ, और मुझे किसी ने कहा था कि हमें कपड़े स्टिच करने भी सिखाएँ। देखिए, ये मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है इसको वीडियो में रिकॉर्ड करना। तो अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहती हैं ना, तो आप क्या करें भई, किसी भी चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारी ऐसी कटिंग मास्टर्स होती हैं जो भी आपको कटिंग सिखा देती हैं। अच्छा, मैं कटिंग मास्टर या कटिंग स्टिचिंग मास्टर कैसे बनी? मैं बेसिक ना शुरू में जब मुझे होता था कि भई हाय 2000 रुपए का सूट है, 1000 रुपए इसका स्टिचिंग दो, मैं बचत-बचत में ना स्टिचिंग मास्टर बन गई। मैंने क्या किया, एक दिन ना मैंने अपना सूट पकड़ा और मैंने ना उसको काट लिया। अच्छा, पहली बार जब मैंने कटिंग किया सूट, तो वो इतना अच्छा कटिंग नहीं हुआ। मैं ऊपर कपड़े रख के ना फिर इसको कटिंग करती होती थी। लेकिन ये था आहिस्ता, 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 फिर बेटी हुई, बेटी के बाद जी बस फिर मैं उसके कपड़े सिलाई करने लगी। इस तरह से मैं कटिंग मास्टर और स्टिचिंग मास्टर बन गई। तो अगर हम कोई काम करने की कोशिश ही ना करें, ये कहें कि हमसे ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो काम वाक़ई नहीं हम कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने किस तरह से स्टिच किए। 2 तरह के मैंने जो है ना शिटर लेस लगाई है बाजू के आगे,
और गला मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया था। अच्छा, इसके साथ ना गले की पैच मिली थी, तो वो मैंने कुछ इस तरह से ना आगे पट्टी की तरह लगा ली। ऊपर से मैंने गला रख लिया था, थोड़ा सा कट लगा के ऊपर मैंने 3 वाइट कलर के ना बटन लगाए हैं। अच्छा, वाइट बटन मैंने इसलिए लगाए थे कि इसके जो दुपट्टे पे मैंने पिको करवाई है ना, वो भी वाइट ही थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगी जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा। ये भी श्लिंग हो गया था जब बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी। फिर मैंने ना इसको इधर ही जो था ना बेड के ऊपर ही खिलार दिया था कि इसका कलर ख़राब ना हो। और जब भी आप कपड़े श्लिंग करती हैं ना, तो धूप में ना डाला करें, क्योंकि धूप में ना गर्मियों वाले कपड़े जो होते हैं ना, बहुत जल्दी इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें लॉन के कपड़े जो होते हैं ना, उनको आप ना धूप में ना खिलारा करें। और यहाँ पे ना मैं अब किचन में आ गई थी, सालन वगैरह बस रेडी हो गया था, मैंने रोटी बनानी थी बस। तो ये मेरी सारा दिन की जो रूटीन होती है ना, तकरीबन 2-3 घंटे मेरे सुबह से लेके 2 बजे तक की ये रूटीन है। और इस रूटीन में देख लें मैंने कितना ज़्यादा कोई काम कर लिया। अगर हमने करने की कोशिश ही नहीं करनी तो वाकई कोई काम नहीं होता। और इस टाइम मुझे इतनी वीकनेस फील हो रही थी, और ये डिटॉक्स वाटर भी मैंने भर के गिलास पिया। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। इतना ही कोई इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है ना, तो मेरा तो यही होता है, मैं बार बार इससे पानी पी रही होती हूँ और इसमें पानी डालती रहती हूँ। शाम 5 बजे तक मेरा यही होता है। 5 बजे के बाद मैं फिर नहीं पीती, क्योंकि शाम के टाइम मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी डिटॉक्स वाटर यूज़ करना चाहिए। तो उसके बाद ये देख लें, अब रोटियां वगैरह बनाने लगी थी, बच्चे भी आ गए थे, बच्चे बस चेंज वगैरह कर रहे थे और मैं उनके लिए बस गरम गरम रोटी बना रही थी। यहाँ पे मैं एक टिप शेयर करूँ कि अगर आपकी गैस नहीं आती हुई रोटी आपको पहले ही बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि गैस का कोई टाइम नहीं होता, तो फिर यही होता है कि रोटी हमारी सूख जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रोटी जब भी आपने बनानी है ना, तवा के ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल लगा के रुमाल के साथ ना तवा को साफ कर लेना है। इससे ना रोटी बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनती है। दूसरी बात ये कि जब रोटी आपने इस तरह से जब पका रही होती है ना, तो एक साइड से पहले इसको अच्छे तरह से स्काई करें, फिर दूसरी साइड से करें, रोटी कभी भी नहीं सूखेगी। उसके बाद इसको किसी भी आपने जी रुमाल के अंदर लपेट के आपने हॉट पॉट के अंदर ना इसको कवर करके रख देना है। काफ़ी देर तक रोटियाँ जो है ना सॉफ्ट भी रहती हैं और गर्म भी रहती हैं। लेकिन खैर मेरी तो कोशिश, मेरी रूटीन ही ऐसी होती है कि मैंने जो है ना साथ के साथ ही बना लेनी होती है। और लास्ट पे अपनी रोटी मैंने बना ली थी, और सारा देख लें नाश्ते से सुबह शुरू हुई और दोपहर के खाने तक जो मेरी रूटीन थी ना, मैंने कितनी प्रोडक्टिव बना के ना आप लोगों के साथ शेयर की है। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, चाहे हेल्पर हो या ना हो। अगर आपको हेल्पर के बिना काम करने मुश्किल लगते हैं ना, तो अपनी आप ही की रूटीन को ना देख लिया करें कि किस तरह से मैंने प्रोडक्टिव बनाई हुई है। रूटीन को ईज़ी बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी-सी समझदारी, थोड़ी-सी सलीकामंदी और थोड़ी-सी तरतीब की ही ज़रूरत होती है। फिर हर काम बहुत ही टाइमली हो जाता है। अच्छा, किस ये थी मेरी रूटीन अभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।